जो लास्ट क्वेश्चन थे वो आपके डिस्टरबेंस क्लास था कंटिन्यूअस सीरीज के मोड पे। अब ये क्लास जो है इसमें दिया है मिड वैल्यू, और इस मिड वैल्यू से कैसे मोड को सॉल्व करें। तो मिड वैल्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड होते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज में मिड वैल्यू को कैसे क्लास में कन्वर्ट करें, जब मैं मीन बता रहा था तो उसमें क्लियर किया था। फिलहाल आज भी हम देखेंगे कि मिड वैल्यू को किस तरह सॉल्व करें। तो मिड वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखिए दिया है मिड वैल्यू 55, 65, 75, 85, 95, 105 एंड 115, और फ्रीक्वेंसी आपकी दी है। तो मिड वैल्यू अगर हमें देखना है तो हम इन के बीच की गैपिंग देखेंगे। सर गैपिंग अगर हम देखें तो गैपिंग हमें नजर आ रही है 10 की। 10 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जितनी गैपिंग होगी उस गैपिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो हम देखेंगे अगर 10 की गैपिंग है तो 10 की गैपिंग को बराबर में करेंगे तो 5 आएगा। और स्टार्टिंग कहां से है, जहां से स्टार्टिंग है उसी जहां से माइनस कर देंगे। तो 55 में एक बार 5 माइनस, और 55 में एक बार 5 प्लस। अगर माइनस करें तो 50 और प्लस करें तो 60। तो 55 से क्या बन गए, 5 माइनस किया 60, 50 हो गए, और 55 में 5 प्लस कर दिया तो 60 हो गए। तो अब आपके जो क्लास हैं वो क्लास इस तरह से बन जाएंगे 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100, 100 to 110 and 110 to 120। अब देखिए 115 इसी में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये कितने हैं, 8, 10, 16, फिर कितना है 14, 10, 5, 2। और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे बड़ा नंबर हमें क्या लग रहा, 16, F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, और ठीक सामने L1 और L2। तो फार्मूला मोर देन F1 लगेगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो अब देखिए L1 कितना है 70, प्लस F1 कितना है 16, फिर F0 क्या है 10 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू 16, F0 की वैल्यू 10, F2 की वैल्यू 14 इंटू L2 माइनस L1, 80 माइनस 70। तो वैल्यू कितनी 70 प्लस माइनस करेंगे तो 16 में से कितना 6 इंटू माइनस करिए कितना 10, 6 2 का मल्टीप्लाई 16 से कर दें 32, ये माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस की ही साइन रहेगी 24, 70 प्लस 60 अपॉन ये माइनस करें तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस करेंगे अगर तो 7.5, आंसर हो जाएगा 77.5। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास मिड वैल्यू रहेगी उसकी गैपिंग देखेंगे कि डिफरेंट कितनी है। तो सर डिफरेंट हमें हर जहां पे 10-10 का मिल गया, और इस डिफरेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा, कितना आया 5। जहां से स्टार्टिंग है उसी जहां से पहले उसी नंबर में एक बार माइनस और उसी नंबर में एक बार प्लस। माइनस किया तो 50, प्लस किया तो 60, 50 से 60 बन गया, उसी बेस पे आप 10-10 की गैपिंग बना देंगे, 60 से 70, 70 से 80, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन में आपने देखा मोड F1 बड़ा था, ठीक, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, F1 बड़े होने की कंडीशन में क्या होगा, उसका आंसर आपका 77.5 आ गया। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू वे कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज मोहम्मद अफजल। लास्ट वीडियो जो थी कंटिन्यूअस सीरीज की थी, मोड की कंटिन्यूअस सीरीज, और अब जो सीरीज है वो भी मोड की कंटिन्यूअस सीरीज है, बट
इसमें जो क्लास होंगे वो डिस्टरबेंस क्लास होंगे, यानी क्लास डिस्टर्ब रहेंगे, अप एंड डाउन रहेंगे, उनकी जो गैपिंग है वो इक्वल नहीं रहेगी। तो उस गैपिंग को इक्वल कैसे किया जाए, तब उसके बाद मोड सॉल्व किया जाए। तो देखते हैं इस क्लास को कैसे इक्वल किया जाए। ओके, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया है 0 से 2, 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 16, 16 से 18, ये सारे नंबर दिए, मगर देखिए 0 से 2 2 की गैपिंग, 2 से 6 4 की गैपिंग, 6 से 9 यानी 3 की गैपिंग। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर गैपिंग कैसे इक्वल की जाए, तो देखिए गैपिंग कैसे इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है और लास्ट में देखिए 36 पे खत्म है। तो अगर हम 6 6 की गैपिंग बनाते हैं तो हमारा क्लास इक्वल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए 6 से 30 से 36 तो आसानी से क्लास बन सकता है। तो हमें कैसे पता चला, 0 6 L1 और L2 देखेंगे, अगर 6 आया तो 6 का देखिए कहीं 12 है, 12 का 18, 18 का 24, 24 का 30, इसका मतलब मेरा क्लास बन जाएगा। कैसे बनेगा ये क्लास, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 34, 30 से 36। एफ की बात करेंगे तो देखिए हमारा 0 से 6 था तो ये नंबर हो गया कितना, 12। फिर उसके बाद 6 से कितना था, 12, 24, 24 है, फिर 12 से 18 तो देखिए कितना हो जाएगा, 36। फिर उसके बाद 18 से 24, 18 से 24 देखिए कितना हो जाएगा, 34। और फिर उसके बाद 24 से 30 देखिए लास्ट तक चला गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 37। और फिर उसके बाद लास्ट का एकदम क्लियर है, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखा जाए सबसे बड़ा नंबर अगर आपको देखा जाए तो आपको 36 लग रहा है, 37 है, मगर उसके नीचे L2 छोटा है, तो ये हमारे पास F1 हो जाएगा, ये F0, ये F2, और इसके ठीक सामने वाली वैल्यू L1 और L2। और इंस्पेक्शन करके देखना चाहे तो देख सकते हैं 36 का और 37 का। देखिए 36 के आफ्टर एंड बिफोर करके देख लीजिए, 36 के ऊपर 24, 36 के बाहर 34, ठीक है, इधर 34 एंड 6, तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर ऐड करें 40 70 94, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 3 एंड 7, 4 एंड 7। तो हमारे पास देखिए 37 छोटा हो गया यानी 36 बड़ा। अब F1 से छोटा भी F0 है और F1 से छोटा भी F2 है, तो फार्मूला लॉन्ग वाला लगेगा, क्या लगेगा, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो सर देखिए कैसे सॉल्व होगा, 12 हमारे पास L1 है, प्लस F1 कितना 36, F0 कितना 24, अपॉन 2 इंटू F1 36 माइनस F0 24, F2 34 इंटू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 18 माइनस 12, 18 माइनस 12। अब देखिए 12 जैसे वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 36 से 12 माइनस 24, 12 इंटू इससे ये माइनस करिए 6, ठीक। उसके बाद आइए फिर अगर देखें हम लोग तो 2 इंटू 72 कैसे हो गया, डायरेक्ट लिख दिया था, 36 माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा 56, 12 प्लस, उसके बाद आइए 12 प्लस
72 और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 72, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये 6 और ये 1 प्लस कितने से डिवाइड हुआ, तो देखें 16 का डिवाइड कर दें 6 18, यहाँ पर 12, यहाँ से 24, यहाँ से 36 8, ठीक, इससे डिवाइड कर दो 72 डिवाइड बाई 16, 16 करें 2 बार 6, 8 2 से करें 4 और ये हो जाएगा 1 8 4.5, 16 पॉइंट कितना हो गया 65, ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया, तो ये दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने होगा 34, 24, इनको ऐड किया 36, इनको ऐड किया 34, तो ये हमारे पास नंबर मिलते गए और हमारे पास L1 कितना बड़ा था ये, तो अब हमारे पास ये जो आंसर आया ये कितना आ गया 16 पॉइंट, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए फिर से एक बार ध्यान दिए, हमारे पास L1 कितना हुआ, L1 12 प्लस F0 F1 कितना 36 माइनस 24 इंटू 36 माइनस 24 माइनस 34, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 16.5। ओके, थैंक यू।